देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो बिहार बोर्ड के लिए दिया गया है उसका है। ठीक है, इसमें क्या है, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा, इन तीनों का जो सम दिया गया है वो 3 पाई दिया गया है। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अल्फा ब्रैकेट में क्या है, बीटा प्लस गामा, फिर क्या है प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। देखो हमारे पास अगर देखा जाए तो अगर ये 3 पाई आ रहा है, क्या आ रहा है 3 पाई, तो इसका मतलब क्या है कि कॉस अल्फा जो मैक्सिमम एंगल बना सकता है वो कितना बना सकता है, 3 पाई का। ये कितना बनाएगा, सॉरी पाई का, ये कितना बनाएगा पाई, ये भी बनाएगा पाई, ये भी बनाएगा पाई। यानी अगर ये तीनों अलग अलग, ये हमारे पास कॉस माइनस अल्फा पाई हो जाए, कॉस माइनस बीटा पाई हो जाए, कॉस माइनस गामा पाई हो जाए, तभी ये 3 पाई आ सकता है। इसके अलावा कोई एंगल लेंगे तो फिर ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रखना था। सिंपल सी बात है, क्या करना है कि अगर ये 3 पाई के इक्वल है तब ये तभी हो सकता है जब हमारे पास क्या हो, ये अलग से पाई हो, ये अलग पाई हो और ये अलग पाई हो, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 पाई हो जाएगा। तो हमारे पास यदि दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू है 3 पाई, तो ये तभी पॉसिबल है, जब क्या हो, कॉस इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू पाई हो, क्या हो, ये अलग से पाई हो, एंड कॉमा कॉस इनवर्स बीटा भी पाई हो, और लास्ट वन जो है एंड कॉस इनवर्स गामा भी पाई हो, तभी ये पॉसिबिलिटी है, नहीं तो ये फिर कभी भी 3 पाई नहीं हो सकता। इतना सा कॉन्सेप्ट लगना था। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, कुछ नहीं है। अब क्या है, कॉस पाई कॉस इनवर्स अल्फा दिया है, अब यहाँ पर पाई अगर कॉस में होता है तो कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये इसके साथ अगर चला जाएगा तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस पाई, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आएगा, वो सॉरी -1 के इक्वल आएगा, किसके, -1 के। और कॉस बीटा की बात की है तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस इधर चला जाएगा, बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस पाई, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, और यहाँ पर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस पाई, जो कि बराबर हो जाएगा -1 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू आ गई वो -1 आ गई, क्या आ गई, इसलिए कह सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये सब मिलके बन गए -1, क्या बन गए, -1 बन गए। अब हमें क्या करना है, इस पे वैल्यू पुट करनी है अल्फा बीटा गामा की, और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। चलो फिर पुट करते हैं। इसलिए अब क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा और प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा, ये मिलके क्या आएगा, ये पूछना है हमसे, ये क्वेश्चन मार्क के साथ है, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर दो। ये -1 है, यहाँ पर -1 प्लस ये भी -1 हो जाएगा मेरा, ठीक है, -1, यहाँ पे क्या आएगा, -1, यहाँ पर भी -1 हो जाएगा, गामा की वैल्यू रखोगे तो -1। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 यहाँ पर आ गया, ये -1 तो ये प्लस का 2, टोटल 6 आ गया। तो यही हमारा आंसर है, क्या है, ये आंसर है। इसमें कुछ नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट था। अगर हम 3 पाई लाना चाहते हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये अलग से कॉस अल्फा हो जाए, कॉस अल्फा जो कॉस इनवर्स अल्फा है वो पाई अलग हो जाए, फिर ये भी पाई के बराबर हो जाए, ये भी पाई के बराबर हो जाए। अब जब तीनों को जोड़ोगे तो 3 पाई आ जाएगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगना था इसमें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मिनट का भी नहीं है। बोर्ड एग्जाम का तो ऐसा ही होता है ना, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक। वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि समझ में आना चाहिए, फिर भी अपना विचार है, जो करना चाहे कर सकता है। लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भला होगा, डिसलाइक करोगे तो आपका ही भला होगा, कि हो सकता है कुछ ना समझा पाए हो, फिर अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक, लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है, जो करना है कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।